हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द इन ट्यूटोरियल डिस्कस करते हैं हम आज का। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट। सफलता हासिल करने से पहले आपको बहुत से छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं जिन्हें ना कोई देखता है और ना ही कोई सराहता है। सफलता ऐसे तो नहीं मिल जाती ना। हर एक आपका सफलता हासिल करने के लिए किया गया छोटा सा छोटा प्रयास वो आपको सफलता के नजदीक लेके जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, बिफोर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू मेक मैनी स्मॉल एफर्ट्स विच नाइदर वन सीज नॉर एप्रिशिएट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी डेली अपनी सफलता को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ छोटे से छोटा एक प्रयास जरूर करते होंगे। तो वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले हिंदू ट्यूटोरियल की आज की। तो जो पहली वोकैबुलरी है डिजर्व, मतलब आप उसके काबिल हो, लायक होना। डू समथिंग और हैव टू शो क्वालिटीज वर्दी ऑफ ए रिएक्शन विच रिवार्ड्स और पनिशेस एज एप्रोप्रिएट। चाहे तो आप उस काम के लायक हो, चाहे उस तारीफ के लायक हो, चाहे आप उस पनिशमेंट के लायक हो, यानी दंड के लायक। एम मतलब लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका। ए पर्पस और इंटेंशन, ए डिजायर्ड आउटकम, क्या चाहते हो आप। डिसमिस सेवा से हटाना, ऑर्डर और अलाउ टू लीव, सेंड अवे, दूर कर देना। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने रखा इसमें। आपको सभी को पता होगा, जैसे मोबाइल्स के यूज करते हो आप सभी लोग, तो उसमें मोबाइल में क्या करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डेस्कटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसी के सेंस में कॉन्फ़िगरेशन का है व्यवस्था का प्रारूप, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, फिगर और कॉम्बिनेशन। मतलब कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना है और वो क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। इनविटेशन मतलब आमंत्रण, ए रिटन और वर्बल रिक्वेस्ट इनवाइटिंग समवन टू गो समवेयर और टू डू समथिंग। अब जैसे आपको किसी की शादी का इनविटेशन आता होगा, आमंत्रण आता होगा, किसी को पार्टी का आता होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस प्रकार का इनविटेशन मिला, आज तक किसी को मिला है या नहीं मिला। तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप किस प्रकार के इनविटेशन में जाते हो, किस प्रकार का इनविटेशन आपको आता है। तो ये सभी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है वाला, तो खास तौर पे। कमेंट मतलब प्रशस्त, प्रेज फॉर्मली और ऑफिशियली, मतलब किसी की तारीफ करना। क्रिएटिव, क्रिएटिव अपने आप में ही बता रहा है कि कितना वो क्रिएटिव है। तो इसकी हिंदी क्या लिखी है, सृजनात्मक, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज टू क्रिएट समथिंग। मतलब आपकी सोच के ऊपर ही आप कुछ ऐसा करते हो, बनाते हो या कुछ करते हो, या उस चीज को यूज करके कुछ नया आगे डेवलप करते हो। तो किस प्रकार की आपकी क्रिएटिविटी है। हालांकि कॉमन शब्द है, सुनते भी रहते हो, वो बच्चा कितना क्रिटिकल है, क्रिएटिव है, उसी लिए। फार साइटेड मतलब दूरदर्शी, मतलब जो दूर का पहले ही देख सके। सीइंग और एबल टू सी फॉर ए ग्रेट डिस्टेंस। एनेक्सेशन मतलब लगाव या फिर किसी का अटैचमेंट भी कह सकते हो उसे। द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग स्पेशली टेरिटरी। परपोज, मोस्टली जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे या तो उन्होंने किसी को प्रपोज किया होगा कभी, या उनको किसी ने किया होगा। तो प्रपोज का मतलब एक तो वो होता ही है और आपको पता ही है, तो इसमें तो आगे मैं क्या बताऊं। प्रस्तावित, पुट फॉरवर्ड ए प्लान और सजेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अदर। तो इसको तो आप भली भांति अच्छे से समझ चुके होंगे प्रपोज का क्या मतलब होता है। आउटरीच मतलब आगे निकल जाना, द एक्सटेंट और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट, मतलब कि हमने ये सोच के चले थे कि यहाँ तक जाएंगे लेकिन हम उससे आगे आ गए। इमर्जिंग मतलब उभरना, उभरते हुए, बिकमिंग एपरेंट और प्रोमिनेंट। एलाइज मतलब मित्र राष्ट्र यानी दोस्त। ए स्टेट फॉर्मली
cooperating with another for a military or other purpose. प्रिडिक्टेबल मतलब भविष्य वचनीय, मतलब कि जो भविष्य के बारे में बताए उसको प्रिडिक्टेबल कहते हैं, कि मतलब कल ये होने वाला है। एबल टू बी प्रिडिक्टेड मतलब कि हमें लगता है कि कल बारिश होगी, कल तूफान आएगा, कल आपकी शादी होगी, कल मैं आपको पार्टी दूंगा। लैश मतलब बरसे, हैविंग आई लैशेस फॉर ए स्पेसिफाइड काइंड मतलब गुस्से में बरसना, लाल आके करके आगे बाहर निकाली यूं। लैश आउट बाहर जोर से मारना, हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग। डूम्ड अपराधी मतलब likely to have an unfortunate or inescapable outcome, ill-fated. Recognize मतलब पहचानना, identify someone or something from having encountered them before, know again. अब जैसे आपकी पहचान कैसी है लोगों के सामने, आपको लोग किस प्रकार पहचानते हैं, तो वो आपकी पहचान की जो रिकॉग्निशन है। कंपोजिशन मतलब क्या क्या चीजें मिलके बना है उसे कंपोजिशन कहते हैं। बनावट द नेचर ऑफ सम थिंग्स, इंग्रेडिएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द वे इन विच ए हॉल और मिक्सचर इज मेड अप, वो जो मैंने बताया आपको। डीरेल मतलब पटरी से उतरना, मे भी आपका पढ़ाई के सेंस में हो कि वो पढ़ाई जो चल रही थी आपकी लॉकडाउन की वजह से वो पटरी से ट्रैक से नीचे उतर गई है। चाहे किसी भी सेंस में ले सकते हो आप, अपने सेंस में भी ले सकते हो। कॉज ए ट्रेन और ट्राम टू लीव इट्स ट्रैक एक्सीडेंटली, वैसे यहाँ पे ट्रेन के लिए डीरेल सुना होगा आपने कई बार, जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये ट्रेन पटरी से उलट गई थी। कंक्रीट मतलब ठोस, सटीक, स्पेसिफिक, डेफिनेट। इंडिकेट मतलब ऐसा लगता है, सूचना देना, एक प्रकार की सूचक हमें लगता है। पॉइंट आउट या शो ऐसे दिखाई दिया हमें। कम्युनिकी विज्ञप्ति, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली वन मेड टू द मीडिया मतलब कि जो प्रेस रिलीज होता है उसको आप कह सकते हो। तो ये थी हमारी वोकैब आज की। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने आर्टिकल के ऊपर। तो अपना आर्टिकल क्या कह रहा है आज का, तो उसका टाइटल क्या दिया गया सबसे पहले, 7 to 11 7 से 11 किसके सेंस में, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया डिजर्व्स, इंडिया यानी उसके लायक है, इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज, किसके यानी वैश्विक स्तर पे एक उसकी स्टेज के लिए। बट लेकिन ऑन G11 जो है, इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम, लेकिन उसको अपने जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर साफ होनी चाहिए। तो ये था अपना आज का आर्टिकल का टाइटल। डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7, डिसमिस मतलब हटाना, जो करंट कॉन्फ़िगरेशन जो मिलके बने हैं लोग उसको, ग्रुप ऑफ 7 जो 7 कंट्रीज हैं, और G7 आप जानते होंगे G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशन एज आउटडेटेड, जो विश्व के सबसे ज्यादा डेवलप जो देश हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, यानी वो पुराने टाइम के हो गए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, ऐसा यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंसमेंट किया ओवर द वीकेंड पे, दैट ही वुड, वो चाहते हैं, लाइक टू एक्सपेंड, इसको बढ़ाना, टू ए G11 7 से 11 यानी 4 कंट्रीज को, बाय एडिंग, और कौन कौन वो ऐड होने वाले हैं इसमें उनके हिसाब से जो वो करना चाहते हैं। इंडिया यानी हम भारतीय, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 कंट्रीज को वो और ऐड करना चाहते हैं आज के इस दौर के हिसाब से। He followed that up with invitations to their leaders, और उन्होंने ये फॉलो किया जो इनविटेशंस मिले उनको जो अपने नेताओं के द्वारा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी,
मोदी जी के द्वारा भी, टू अटेंड द G7 समिट, कि जो अटेंड करना है G7 समिट इन द US लेटर दिस ईयर, इस साल जो होने वाला है, हालांकि अभी होने वाला था लेकिन उसको शायद सितंबर या अक्टूबर तक अभी टाल दिया गया है कोविड-19 की वजह से। द न्यूज वाज वेलकम बाय मिस्टर मोदी, और यह खबर जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेलकम की, यानी तारीफ की उनकी। हु कमेंडेड मिस्टर ट्रम्प फॉर हिज क्रिएटिव, मतलब ट्रम्प की तारीफ की है किसके लिए, अपनी क्रिएटिव और दूरदर्शी सोच के लिए, डिसीजन के लिए। टू एक्सपेंड द फॉर्मेट, कि उन्होंने बढ़ाया जो फॉर्मेट है इसका ग्रुपिंग का, टू कीप अप, यानी जिससे ध्यान रखा जा सके विद द न्यू रियलिटीज, जो नई रियलिटीज हैं किसकी, ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, यानी जो कोविड-19 के बाद में, यानी जो महामारी के बाद में जो भी कोरोना वायरस चल रहा है उसके बाद के जो संसार के बारे में एक अच्छी दूरदर्शी सोच रखी है, ऐसा मानना है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ कोरिया है हैव आल्सो वेलकम द इनविटेशन, उन्होंने भी इसको स्वीकारा है, इनविटेशन को, आमंत्रण को। वाइल रशिया, जबकि रशिया ने that lost its membership, जो इसने अपनी मेंबरशिप खो दी थी, ऑफ द ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग में, इन 2014 में, ओवर इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया, यानी जो उसका जो लगाव था क्रीमिया के साथ उस कारण से। सेट प्रेसिडेंट पुतिन, ऐसा कहा है पुतिन ने, वुड अटेंड इफ ट्रीटेड एज एन इक्वल, हम जब भी इसको अटेंड करेंगे जब अगर हमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस, और यह ध्यान देने योग्य वाली बात है कि उनकी अनुपस्थिति में, इन द प्रपोज ग्रुपिंग इज चाइना, जो प्रपोज ग्रुपिंग थी वो चाइना, विच हैज अर्लियर, जो कि पहले थी, अलोंग विद इंडिया, पहले कौन कौन कहा गया था कि इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, बिन इनवाइटेड रेगुलरली टू G8 समिट्स, और इनको G8 समिट्स में लगातार आमंत्रण दिया जाता था, एज एन आउटरीच बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, और ये इससे भी आगे निकल गए हैं डेवलप्ड वर्ल्ड से, टू द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये जो 5 इमर्जिंग उभरती हुई इकोनॉमिक है यानी अर्थव्यवस्था है जो इनकी देशों की, कॉल्ड द G8+5, यानी 13 हो जाएंगे ये फिर। यूएस चाइना टेंशन, जो यूएस के बीच में और चाइना की जो टेंशन है, जो हालात है, जैसे कि आपको पता ही है कोल्ड वॉर जैसे हालात चल रहे हैं, इन दिनों में तनाव चल रहा है दोनों देशों में के बीच, पर्टिकुलरली ओवर कोरोना वायरस इशू, खास तौर पे कोरोना वायरस के जो मुद्दा है उसके ऊपर, क्लियरली प्लेड ए पार्ट इन मिस्टर ट्रम्प डिसीजन, और ये साफ झलका है जो एक पार्ट है मिस्टर ट्रम्प के जो डिसीजन के, टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट, कि उसको हटा दिया गया, हटा के, किसको, प्रेसिडेंट कौन है वहां के प्रेसिडेंट चाइना के, आपको पता है, जी जिनपिंग है, ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट, जो उनकी गेस्ट लिस्ट बनाई थी उससे भी उनको हटा दिया गया। ट्रम्प का ये डिसीजन है, तो वो साफ झलक रहा है तनाव भी। ए व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन, जो व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता है, इवन एक्सप्लेन, उन्होंने ये विस्तार से बताया डेट द G11 वुड बी वे फॉर द यूएस, जो G11 जो भी बात चल रही थी अभी पहले वाली स्लाइड्स में, ऐसा हो सकता है एक रास्ता यूएस के लिए, टू ब्रिंग टुगेदर, कि सबको साथ लेके, इट्स ट्रेडिशनल अलाइज, जो उसके पारंपरिक मित्र हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, टू टॉक अबाउट, उनसे वार्तालाप किया जाए, हाउ टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना, कि चाइना से फ्यूचर में कैसे डील किया जाए और चाइना का फ्यूचर क्या हो। प्रिडिक्टिवली भी, यानी जो आने वाले टाइम के बारे में जो भविष्यवाचक है, बीजिंग हैज लैश आउट, और जो बीजिंग है उन्होंने लैश आउट किया है एट द G11 के आइडिया पे, यानी वो बरसे हैं एक तरीके से कि G11 का जो आइडिया है यानी जो सुझाव है, एज वन डेट वुड बी डूम टू फेल, मतलब कि पूरी तरीके से जो अपराधी का वो है फेल होगा। द प्रपोज G11 ग्रुपिंग, और जो प्रस्तावित G11 की जो ग्रुपिंग है वुड रिकॉग्नाइज, और वो रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी इंडियाज प्लेस अमंग्स द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशन, मतलब कि जितने भी अमीर राष्ट्र हैं उसमें भी भारत की पहचान बनने वाली है।
एंड एक्नॉलेज, और एक्नॉलेज होगा इट्स ग्लोबल वॉइस, और उसकी जो ग्लोबल वॉइस है यानी आवाज है। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट को चाहिए मस्ट वे द बेनिफिट, कि उससे क्या बेनिफिट होंगे, प्रपोज अलोंग विद सम ऑफ द फैक्टर्स, साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स दैट आर स्टिल अनक्लियर, जो अभी अनक्लियर है। एज होस्ट, जैसे जानते हैं सभी होस्ट कौन करेंगे, मिस्टर ट्रम्प कैन इनवाइट एनी कंट्री एज ए G7 स्पेशल इनवाइटी, वो किसी भी कंट्री को एज ए G7 स्पेशल इनवाइटी कर सकते थे। बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, लेकिन वो चाहते हैं कि चेंज करना उसका कंपोजिशन, यानी वो जिन जिन देशों से मिलकर बना उसका, विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स, और चेंज करने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी जो बाकी उसमें अदर मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके अप्रूवल की। ऑलरेडी पहले से ही देयर आर सम कंसर्न्स ओवर रशिया, कि कुछ चिंताएं हैं रशिया के ऊपर, विच कुड डीरेल द एंटायर G11 प्लान, हो सकता है कि वो जो प्लान है उसको पटरी से उतार दे, यानी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हो वैसा हो, तो हो सकता है कि वो सब कुछ मुद्दा ही हट जाए पूरे का पूरा G11 प्लान का। मेकिंग एनी कंक्रीट डिसीजन, और एकदम सटीक डिसीजन देना बाय न्यू दिल्ली ऑन द इशू प्रीमैच्योर, और इस इशू पे प्रीमैच्योर होगा। इट इज अनक्लियर, और यह भी साफ नहीं है व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड, कि कब यह समिट होगा असलियत में। गिवन द नवंबर पोल इन द यूएस, और यूएस में नवंबर में क्या चुनाव है। ऑल्दो मिस्टर जो ट्रम्प है वहां के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिकेट किया यानी सूचना दी गई है डेट he could hold it close to the UN General Assembly session in September, कि वो इसको हो सकता है कि जो यूएन की जनरल असेंबली का जो सेशन है सितंबर, उसके आसपास इसको रखें। डेस्पाइट, बावजूद उसके इट्स बॉर्डर टेंशन विद बीजिंग, और जो उसके बॉर्डर पे जो टेंशन है बीजिंग, इंडिया मस्ट ऑल्सो कंसिडर, इंडिया को यह भी अपनी कंसिडर करनी चाहिए यानी ध्यान देना चाहिए इट्स ऑब्जेक्टिव्स के उद्देश्य इन अटेंडिंग ए ग्रुपिंग दैट अपीयर्स एम्ड एट फ्यूलिंग ए न्यू कोल्ड वार बिटवीन द यूएस एंड चाइना। जैसे मैंने बताया था कि लग रहा है कि कोल्ड वार हो सकता है यूएस और चाइना के बीच में भी, क्योंकि काफी ज्यादा तनाव है, आप सभी आजकल अवेयर होंगे इन सब चीजों के रिगार्डिंग भी। बाकी हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही है रेगुलर, तो आप उसमें भी इन सब चीजों के रिगार्डिंग अपडेट्स ले सकते हो। फाइनली एन इवोल्यूशन, यानी एक तरीके से जो इवोल्यूशन यानी रिजल्ट ऑफ द G7 इफेक्टिवनेस एज ए मल्टीलेटरल फोरम thus far is needed, जो कि जरूरत है, given deep member difference on issue including climate change, security contributions, Iran etc. और जो उसमें डीप मेंबर्स के जो डिफरेंसेस यानी मतभेद है किसी मुद्दे के ऊपर, इंक्लूडिंग जैसे पर्यावरण का चेंज होना, क्लाइमेट का चेंज होना, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है ईरान के ऊपर, आदि आदि। इन फ्रांस, जो फ्रांस में हुआ लास्ट ईयर, द ग्रुपिंग वाज अनेबल, और जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अनेबल थे, असमर्थ थे, टू इशू ए जॉइंट कम्युनिके, यानी एक इशू प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जॉइंटली ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, उन्हीं में मतभेद हुए थे, फिर मतलब एक तरीके से सबकी एक आम सहमति नहीं बन पाई थी किसी मुद्दे के ऊपर भी। ये फर्स्ट इन इट्स 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, और ऐसा पहली बार हुआ था G7 के 45 वर्षों की हिस्ट्री में, इतिहास में। तो ये था आज का आर्टिकल, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा इससे, और काफी कुछ आपको नॉलेज भी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है हमारे इस वीडियो के रिगार्डिंग या बाकी और भी जो वीडियोस हमारी चल रही हैं उसके रिगार्डिंग या चैनल के रिगार्डिंग, तो वो आप हमें कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, आज इतना ही, कल मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।